अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। एंड आज का जो हमारा टॉपिक है, दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा, प्लांट फिजियोलॉजी, पेपर डी में से आपका आज का टॉपिक है। हम क्योंकि ये ट्रांसपैरेशन का टॉपिक पढ़ रहे हैं, यानी चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है, तो ज़ाहिर है स्टोमेटा का स्ट्रक्चर भी स्टडी करेंगे, वो ज़रूरी है। इसकी समझ आएगी तो आप नेक्स्ट कर सकते हैं। तो आप चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ को शेयर करें और फुल वॉच करें। और इसके अलावा जो आप इंस्टाग्राम पर ज़रूर फॉलो करें, और किसी भी तरह की क्यूरी के लिए आप डीएम कर सकते हैं। इंशाल्लाह फिर हम उसी भी बात को जो है वो लेकर अपना नेक्स्ट लेक्चर रेडी कर लेंगे, जो भी टॉपिक अगर आप किसी भी तरह की किसी चीज़ के बारे में बात करते हैं। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब हमारे पास है जी स्ट्रक्चर ऑफ स्ट्रोमेटा। अब ट्रांसपैरेशन का टॉपिक हमने स्टार्ट किया हुआ, ट्रांसपैरेशन का चैप्टर है, तो जाहिर है फिर एक स्ट्रोमेटा का स्ट्रक्चर स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। जब तक स्ट्रक्चर स्ट्रोमेटा का नहीं होगा तब तक ट्रांसपैरेशन का जो टॉपिक है वो भी नहीं होगा। ठीक है, बिकॉज ट्रांसपैरेशन आपको पता है 90 to 95% या 90 से अबव जो है वो स्टोमेटा के थ्रू हो रही है। तो जब स्टोमेटा के थ्रू हो रही है तो स्टोमेटा कैसा है, क्यों है, किस तरह की उसकी शेप है, वो सब आपको पता चलेगा, तो आप देख सकते हो कि उसमें ट्रांसपैरेशन कैसे होगी। ठीक है ना। तो अब स्टोमेटा एक्चुअल में क्या है, दे आर द माइन्यूट पोर्स, छोटे छोटे से पोर्स हैं। इलिप्सॉइडल है या इलिप्टिकल है, मीन्स के कोई वो स्ट्रेट फॉरवर्ड या राउंड से पोर नहीं है, थोड़े इलिप्टिकल हैं, बेस सी शक्ल के हैं। चांद की थी जो होती है ना, मून की थोड़ी सी शेप उस तरह के, राउंड 100% राउंड नहीं है, एलिप्टिकल से हैं। ठीक है, और इलोंगेटेड यानी थोड़े लंबे से हैं। तो अब ये जो स्ट्रक्चर है स्टोमेटा, दे स्लिट लाइक पोर्स, जैसे एक स्लिट होती है, आप किसी चीज़ में कट लग जाता है तो थोड़ा सा सुराख बन जाता है ना, तो वो गोल नहीं है बिल्कुल भी, जैसे गोल होल होता है वैसा नहीं है, स्ट्रक्चर स्लिट की तरह से है। तो उसको हम कहते हैं कि दे आर द स्टोमेटल पोर्स। ठीक है, इन द एपिडर्मस सेल्स या फिर इन द एपिडर्मस, एपिडर्मस वाला जो एरिया है इसमें ये प्रेजेंट होते हैं, सराउंडेड बाय द किडनी शेप्ड गार्ड सेल्स। और इसकी साइड पे जो है वो किडनी शेप्ड गार्ड सेल्स हैं, जिसको हम डम्बेल शेप भी कह सकते हैं, किडनी शेप भी कह सकते हैं। ठीक है, जो उसको प्रोटेक्ट करते हैं, और उसके डिफरेंट फंक्शंस भी हैं जिनको हम गार्ड सेल्स का नाम देंगे। अब इसमें होता क्या, अगर मोनोकोट्स के एग्जांपल लें और फ्यू डाइकोट्स लें, ठीक है, इन मोनोकोट्स एंड द फ्यू डाइकोट्स सराउंडेड बाय द सब्सिडियरी सेल्स, उसमें ऐसे होता है गार्ड सेल्स के साथ ही और सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम सब्सिडियरी सेल्स कहते हैं, जो थोड़े एक्स्ट्रा होते हैं और डिफर करते हैं स्ट्रक्चर में। दे आर डिफर फ्रॉम दी एपिडर्मल सेल, या एपिडर्मस के जो सेल्स हैं उससे थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है, पता चल जाता है कि ये वाले सब्सिडियरी सेल्स हैं और बाकी सारे जो है वो एपिडर्मस के सेल हैं। और ये जो सब्सिडियरी सेल्स हैं ये क्या करते हैं, दे हेल्प गार्ड सेल्स, ये गार्ड सेल्स की हेल्प करते हैं डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करने में, इन ओपनिंग एंड द क्लोजिंग, क्योंकि ओपनिंग और क्लोजिंग करनी है स्टोमेटा की, तो फिर गार्ड सेल्स को सब्सिडियरी सेल्स जो थोड़ा सा सपोर्ट करेंगे। ठीक है, और इसके अलावा क्या है जी, द स्टोमेटा दे आर सराउंडेड, दे स्टोमेटा द पोर्स गार्ड सेल्स, ये जो पूरे स्टोमेटल पोर्स हैं उसके साथ गार्ड सेल्स और उसके साथ सब्सिडियरी सेल्स हैं, इन सब को मिला के, यानी इन सबको अगर हम देखें, दे आर कॉल्ड दिस स्टोमेटल कॉम्प्लेक्स, इसको स्टोमेटल कॉम्प्लेक्स का नाम दिया जाता है, जिसमें गार्ड सेल्स भी हैं, स्टोमेटल पोर्स भी हैं और सब्सिडियरी सेल्स भी, तीनों चीज़ें हैं, और इसको हम कहते हैं ये स्टोमेटल कॉम्प्लेक्स हैं, दे आर स्टोमेटल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, इसके अलावा जो हमारे पास आ जाता है जी गार्ड सेल्स का स्ट्रक्चर। एक्चुअल में गार्ड सेल्स क्या है, क्योंकि स्टोमेटा जो है ना वो पोर है, सुराख है, अब उस सुराख के इर्द गिर्द जो है वो है गार्ड सेल्स और सब्सिडरी सेल्स। अब जो सुराख के इर्द गिर्द गार्ड सेल्स हैं इनकी शेप है किडनी शेप। ठीक है, जैसे किडनी की शेप होती है या डम बेल शेप जिसको कहते हैं, उस तरह की इसकी शेप है। ठीक है, तो गार्ड सेल्स आर द आर यूजुअली थिकन वॉल सेल्स, और इसके अलावा इनकी थोड़ी सी वॉल भी मोटी होती है, थिक होती है। ठीक है, एज कम्पेयर टू दी अदर सेल, दूसरे सेल से थोड़ा कंपेयर करें तो इसकी वॉल थोड़ी मोटी होती है। एंड टुवर्ड्स द स्टोमेटा, और जो स्टोमेटल वाली साइड पे होती है तो ज़्यादा मोटी होती है, जो दूसरी साइड की होती है एज कम्पेयर टू दी डोर्सल साइड या डोर्सल वॉल, वो थोड़ी कम मोटी होती है। वेंट्रल जो स्टोमेटा वाली साइड पे होती है मोटी, वो ज़्यादा वो होती है। एंड द थिकनिंग इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द सेलुलोस माइक्रोफिब्रिल्स, ये जो थिकनिंग होती है वो सेलुलोस माइक्रोफिब्रिल्स की प्रेजेंस की वजह से होती है इन द गार्ड सेल्स। और ये फिर जाहिर है इसमें जो थिकनिंग है ना, ये गार्ड सेल्स को हेल्प करते हैं इन ओपनिंग एंड क्लोजिंग के, किस तरह से ओपनिंग होगी स्टोमेटा की और किस तरह से क्लोजिंग होगी इन द किडनी शेप गार्ड सेल्स की। जाहिर है वो उसने उसको थिकनिंग किया। अभी जो माइक्रोफिब्रिल्स दे रैन आउट ऑफ द गार्ड सेल्स, ये माइक्रोफिब्रिल रेडियली जो है वो फैले हुए हैं गार्ड सेल्स के साथ, क्योंकि उसने उसको एक शेप देनी है।
ठीक है, रेडली वो उसके साथ प्रेजेंट होते हैं फ्रॉम दी पोर्स, उस पोर्स की तरफ जो जो उसका सुराख है यानी जो ओपनिंग है उस साइड पे, ठीक है। एंड द गिर्थ इज वाइडन, और जो उसकी गिर्थ है रीइंफोर्स्ड लाइक द स्टील बेल्टेड रेडियल टायर, जैसे एक स्टील बेल्टेड रेडियल टायर हो और उसके साइड पे जो है वो एक कवरिंग बनी हो, तो उसकी गिर्थ उसको सराउंड करती है। एंड द गार्ड सेल्स कर्व आउट टू वाइडन द स्टोमेटा, और जब गार्ड सेल थोड़े जो है वो कर्व होते हैं, मुड़ते हैं, ठीक है। जब कर्व होंगे तो वो फिर जो स्टोमेटा दरमियान में वो खुल जाता है, ओपन हो जाता है। और जब गार्ड सेल फ्लैसिड होते हैं तो स्टोमेटा आपस में, यानी क्योंकि स्टोमेटा जो है वो सुराख का नाम है, तो गार्ड सेल जब ओपन होंगे, फ्लैसिड होंगे, दरमियान में जो सुराख होगा वो क्या हो जाता है, वो बंद हो जाता है। और जो गार्ड सेल्स हैं वो क्या होते हैं, वो भी, और सॉरी, स्टोमेटा जो है वो क्लोज हो जाएंगे, गार्ड सेल्स फैल जाएंगे, ठीक है। ऑन दी अदर हैंड द बल्बस डम्ब बेल शेप जो गार्ड सेल है ये स्वेल कर जाता है अगर उसमें पानी आ जाए, टर्गर प्रेशर इंक्रीज हो जाए, इंक्रीजेस दी वॉल्यूम, उसका वॉल्यूम जब इंक्रीज कर देगा तो जाहिर है वो एक स्पेस ज्यादा लेगा, ठीक है। एंड रिजल्ट द बेल शेप गार्ड सेल फ्रॉम ईच अदर, वो एक दूसरे के बिल्कुल साथ जुड़ जाते हैं। और यानी स्लिट जो होती है वो उनके दरमियान ओपन होगी, क्योंकि वो थोड़े फैल जाते हैं, उसमें जब पानी आता है ना तो वो होते हैं स्ट्रिक, यानी फूल जाते हैं, और उनके फूलने का रिजल्ट होता है कि वो कर्व हो जाते हैं। एंड द स्लिट बिटवीन देम वाइडन, उनके दरमियान में जो स्लिट है, सुराख है, वो ओपन हो जाता है। एंड द गार्ड सेल्स आर यूनिन्यूक्लियेट, एक तो उसमें एक ही न्यूक्लियस होता है, कंटेन स्मॉल वैक्यूल, छोटे छोटे वैक्यूल्स भी होते हैं। एंड फ्यू क्लोरोप्लास्ट, और कुछ उसमें क्लोरोप्लास्ट भी होते हैं गार्ड सेल्स में, विच हेल्प इन द लाइट रिएक्शन या लाइट फोटोसिंथेसिस, जहाँ पे थोड़ी सी जो है वो लाइट फोटोसिंथेसिस भी होगी। तो ये सारा प्रोसेस है, या कह लें आप स्ट्रक्चर है स्टोमेटा का, दरमियान में एक सुराख है और साइड पे जो है वो गार्ड सेल है। जैसे आप अपने फिंगर्स को अगर दोनों हाथ की, जैसे मैं बात कर रही हूँ उस तरह आपको बनाने की कोशिश करें, फिंगर्स को एक दूसरे को आप जब ये दोनों हाथ की फिंगर को, जो थंब है और जो होती है ये इंडेक्स फिंगर, इनको मिलाएं तो दरमियान में बनता है सुराख, ठीक है ना। अब इसको आप जैसे जरा थोड़ा सा स्ट्रेट करोगे तो वो बंद हो जाएंगे, हाथ आपस में जुड़ जाएगा, और जैसे ही वो आप उसको थोड़ा सा ऐसे फार करोगे, दूर करेंगे, तो दरमियान में एक स्लिट बन जाती है, सुराख बन जाता है। तो सेम ऐसे स्ट्रक्चर जो है वो गार्ड सेल्स का बनता है। तो आई होप आपको समझ आ गई है। अगर अगर नहीं आई है तो मुझे ज़रूर बताएँ, और अगर समझ आ गई है तो वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मुझे दुआओं में याद रखें, अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।